हेलो फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं प्रभु के वचन को अध्ययन और मनन करने में आपका स्वागत करता हूं। Once again I welcome you to study the word of God and meditate over it. And let us be blessed by the word of God. परमेश्वर लगातार हमसे बातचीत कर रहा है और जैसा कि परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन में कार्य किया है और हम लोगों को सुरक्षित रखा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जबकि हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, आज प्रभु ने जो मुझे वचन दिया है कि मैं आपके साथ बांटूं और इस पर मनन और चिंतन करूं, वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय 1, 2 और 3 वचन। यहां पर पहले वचन से इस प्रकार लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मैं बहुत शॉर्ट में आपके साथ इसको बांटना चाहूंगा। पहला वचन निकोदेमुस नाम का व्यक्ति है जो फरीसी है और यहूदियों का सरदार है। यहां पर सरदार का अर्थ है सनहेड्रिन, अंग्रेजी में शब्द है सनहेड्रिन। फरीसीस, सो सनहेड्रिन फरीसीस में से होते थे। निकोदेमुस नाम का जो फरीसी था वो सनहेड्रिन था, अर्थात he was a person from ruling community. और जो व्यक्ति फरीसियों का सरदार होता था, he was well versed with the law of Moses. वो मूसा की व्यवस्था में वेल वर्स्ड होता था, उसको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होता था। उन दिनों में कई प्रमुख लोग थे जो यहूदियों के सरदार थे, जिनमें से गमालियल, सौल जो बाद में पौल कहलाया, निकोदेमुस, योसेफ, अन्य और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन इन दो जो लोग थे वो चुपचाप तरीके से यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। तो ये निकोदेमुस जो फरीसियों का सरदार था, वो परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी तरीके से, अर्थात हम कह सकते हैं परमेश्वर के वचन का बहुत अच्छी तरीके से उसको ज्ञान था।
समझदारी थी, परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानता था। और चूंकि यहूदी है, अर्थात हम कह सकते हैं ये परमेश्वर का वचन अपने बाप दादों से जानता था, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी। तो पूर्वजों से ही ये परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, समझदारी थी। लेकिन फिर भी यीशु मसीह तीसरे वचन में उसको कह रहा है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, दूसरा वचन बताता है, रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, he was praising Jesus. वो यीशु की प्रशंसा कर रहा है यहां पर। लेकिन कब आकर के प्रशंसा कर रहा है? जब रात का समय है। कुछ अंग्रेजी वर्जन कहते हैं सीक्रेटली, he came secretly। तो बहुत सारे यहां पर वो सीक्रेटली आया, चुपचाप तरीके से आया, अंधेरे में आया, रात में आया, ताकि कोई देख ना ले कि क्या ये यहूदी भी, ये सरदार भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है। वो अपनी सेक्रेसी को बना करके रखना चाहता था, मेंटेन करके रखना चाहता था, अपने जो रहस्य को, कि वो प्रभु पर विश्वास करता है, उस रहस्य को वो बना करके रखना चाहता था। वो लोगों के सामने ओपन नहीं होने देना चाहता था। ये आज भी बहुत सारे लोगों की स्थिति है। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु वो दूसरों के सामने नहीं कहते हैं कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। एक कहानी मैंने, एक घटना मैंने सुनी है। एक व्यक्ति थे जो कहीं पर काम करवा रहे थे, किसी दुकान में। ये मैंने सुना है। किसी दुकान में काम करवा रहे थे और वो दुकानदार यीशु मसीह के गीत गुनगुना रहा था, और चूंकि जो व्यक्ति काम करवा रहा था वो मसीही था, प्रभु को जानता था, यीशु मसीह का विश्वासी था, तो वो मसीही था। लेकिन जो दुकानदार था वो मसीही नहीं था, लेकिन वो
यीशु मसीह के गीत गुनगुना रहा था। उसने समझ लिया कि ये व्यक्ति यीशु मसीह के गीत गुनगुना रहा है। तो उस मसीही ने उससे पूछ लिया कि भाई, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा, नहीं तो मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता हूं। फैक्ट, जब उसके विषय में पता किया गया, जब उसके विषय में पता चला, पता किया नहीं गया, जब उसके विषय में पता चला तो ये पता चला कि वो अपने शहर की किसी भी चर्च में आराधना नहीं करने जाता है, परंतु दूसरे शहर जो 40-50 किलोमीटर दूर है, वहां जाकर के चर्च में आराधना करता है। वो अपने शहर में क्यों नहीं करता है? ताकि दूसरे लोग, चूंकि वो मार्केट लाइन का व्यक्ति है, तो दूसरे लोग उसको ये ना देख ले कि ये चर्च जाता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है। सीक्रेटली, चुपचाप, गुप्त तरीके से प्रभु पर विश्वास करता है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, जो मुझे लोगों के सामने मान लेगा, मैं भी उसको अपने पिता के सामने मान लूंगा। और जो मुझे लोगों के सामने इनकार करेगा, मैं भी पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। हम लोगों का विश्वास कैसा है? चुपचाप वाला है। चुपचाप विश्वास कितना खतरनाक होता है। पतरस भी उसमें पड़ गया। जब वहां पर पूछा लोगों ने, जो लोग आग ताप रहे थे, ये भी यीशु मसीह का चेला है, उसने कहा, मैं तो यीशु मसीह को जानता ही नहीं। लास्ट में पतरस ने सबके सामने अंगीकार कर लिया। हालेलुया। ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम कैसा विश्वास करते हैं? गुपचुप वाला, या लोगों के सामने मान लेते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तीसरी चीज, यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। तो नए सिरे से जन्म लेना हमारे लिए जरूरी है। पहला वचन यहूदियों के सरदार अर्थात बाप दादों से, हम दूसरे शब्दों में कहें, हम कितना भी बाप दादों से मसीही हो, क्रिश्चियन हो, प्रभु के वचन का ज्ञान हो बचपन से, सब कुछ जानते हो, लेकिन जब तक हम नए सिरे से नहीं जन्म लेते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जब तक लोगों के सामने हम प्रभु को नहीं मान लेते हैं, तब तक हम प्रभु को के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है, जो दीपक जो गांव पहाड़ में बसा है, वो छिप नहीं सकता है। यदि आपने और हमने मन फिरा लिया है, पापों से पश्चाताप कर लिया है, तो लोगों के सामने भी प्रकट होगा। लेकिन यदि हमने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, मन नहीं फिराया है, तो हम लोगों का
कि ज्योति लोगों के सामने भी प्रकट नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के नमक हो। सो हम लोग जगत के नमक हैं, जगत की ज्योति है। हम छुप नहीं सकते हैं, और यदि हम छुप रहे हैं, अभी हमारे अंदर यीशु मसीह की ज्योति चमकी ही नहीं है। यीशु मसीह का जो नमक है हमारे अंदर आया ही नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम लोग प्रभु का वचन जाने। हम कैसे, यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में, यीशु मसीह ने कहा लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। कुछ तो चेलों ने जवाब दिया, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह, कुछ भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सो हम क्या जीविते परमेश्वर के पुत्र मसीह को लोगों के सामने अंगीकार करने के लिए तैयार है? जब तक हम नए सिरे से ना जन्मे, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु का वचन बताता है रोमियो की पत्री 6 अध्याय में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय करके उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। पाप के दासत्व में परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग रहें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं, क्योंकि जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जब तक हम लोगों के सामने अंगीकार नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम कितना भी पुराने मसीही हो, कितना भी यीशु मसीह की आराधना करते हो, तारीफ करते हो, प्रशंसा करते हो, निकोदेमुस की तरह तारीफ कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक हम मन न फिराए, नए सिरे से जगना जनाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपने सारे लोगों के लिए जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं। प्रभु हर एक को स्पर्श कर और परमेश्वर तू बोल और बातचीत कर, ताकि हर एक व्यक्ति पापों से घायल हो सके, मन फिरा सके। प्रभु उनके समान जो प्रेतों के काम 2 अध्याय में लोग कहने लगे, हे साहिबों उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। उनका मन घायल हो गया, उनके हृदय छिद गए। प्रभु होने दे हम लोग भी अपने पापों से मन फिरा सके, प्रभु पापों से तौबा कर सके, उद्धार का अनुभव प्रभु तू हमें दे, हमें छुटकारे का अनुभव दे, हम नए सिरे से जन्म ले सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सबको आशीष दे।